एक रिविजन टेस्ट पेपर है, मेंसुरेशन का है, क्लास 6 का पेपर है और इसमें हम लोग को डिस्कस करना है किस तरह के क्वेश्चंस हैं। देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो शुरू के 4 क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे अगर पेपर को तो शुरू के 4 क्वेश्चन MCQ हैं। ये 4 क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन किस टाइप के हैं उसको एक एक करके सवाल वो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज, 4 ऑप्शन है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का आपको फार्मूला पता ही है, 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू साइड अगर मैं करूंगा तो 4 इंटू 6 हो जाएगा। अगर इसकी साइड 6 है तो 4 इंटू 6 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, यू मे टिक इट, 24 सेंटीमीटर इज द करेक्ट वन। इसी का सेकंड क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। 6 और 7 सेंटीमीटर उसके लेंथ हैं या विड्थ है, जो बड़ा है लेंथ मान ले, विड्थ मान ले 6 को। आपको निकालना है एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता ही है L इंटू बी होता है, तो आपको 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर देना है, 42 आएगा। यूनिट इसका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया है और दोनों जो यूनिट हैं वो सेंटीमीटर्स में ही है, तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। कैसे आपको जाना है इसके साथ, उसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। तीसरा थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे तो एरिया ऑफ 50 मीटर लॉन्ग रेक्टेंगुलर गार्डन इज 300 स्क्वायर मीटर। ये 50 मीटर लॉन्ग मतलब ये लेंथ हो गई और ये एरिया हो गया। आपको विड्थ पूछ रहा है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 6, 25, 250 और 706, 25, 250 एंड 700। You have to find width. Width equal to area upon length. So area is 300, length is 50. If you cancel it, you will get 6. So 6 meter is the width of that rectangular garden. Option A will be the correct option. Next one, fourth question. If the perimeter of square is 64 centimeter, then its sides will be. Perimeter is given. You need to find side. आपको साइड निकालना है, perimeter is given. So side is equal to perimeter upon 4. In particular case of square only ना, ध्यान रखें ये स्क्वायर में ही आप लगा सकते हैं because square has only 4 equal sides. So perimeter divided by 4 will give you the length of side, measurement of that particular side. So perimeter is 64 and 4 is there. 4 से कैंसिल करें, 16 आएगा। यू मे गेट फ्रॉम बी ऑप्शन। तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन होगा 16 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको जो क्वेश्चंस बनाने हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप हैं थोड़े से, जिसमें 2 मार्क का जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 14 सेंटीमीटर। Find the area of square whose each side is 14 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है, साइड दिया है। आइए चलते हैं दूसरे पेज पर। साइड आपको दिया है 14। साइड कितना दिया एक बार देख लें, 14। तो 14 सेंटीमीटर साइड है। एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल बी गेटिंग 196। यूनिट इज सेंटीमीटर, सो दैट विल बी 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 196। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेरीमीटर का क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 23 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 17 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल है 23 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर का डायमेंशन दिया है। सो फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूले से बात बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेंथ इसकी 23 दिया था तो 23 लेंथ ले लेते हैं और विड्थ दिया था इसको 17। निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल की जगह 23 पुट करिए, बी की जगह 17 पुट कर दें। 23 और 17 को अगर प्लस करते हैं तो 7 और 3 10, 2 1 3 और 1 4,
80 सेंटीमीटर मीटर, जो भी यूनिट दिया होगा आपको क्वेश्चन में, आप देख लें क्या दिया यूनिट। क्वेश्चन में यूनिट सेंटीमीटर दिया है, तो आपका आंसर पेरीमीटर में 80 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच गए हम। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 48 मीटर एंड विड्थ इज 6 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। दिस टाइम यू हैव पेरीमीटर, यू हैव विड्थ, यू हैव टू फाइंड लेंथ। तो लेंथ का अपना अलग फार्मूला है, पेरीमीटर अगर दिया हो तो कैसे लेंथ निकालना है उसके लिए आप फार्मूला पे भी जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज तो खैर आप समझ रहे होंगे तो आराम से कर ही लेंगे, बट you have a formula, you can use that formula for this question। पेरीमीटर दिया है 48 और विड्थ दिया है 6। एक मिनट, इसको हम इरेज कर देते हैं, पहले पुराना क्वेश्चन था ये, इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। जो फार्मूला हमको यूज करना है वो पहले मैं आपके लिए लिख दूंगा, देन वी हैव टू गो फॉर द सॉल्यूशन यूजिंग दैट फार्मूला। चलिए, you have perimeter 2 into L plus B। in this question I think length is required na, length is required, so length is equal to perimeter upon 2 minus width। ये आपका फार्मूला होगा। पेरीमीटर 48 है, 48 अपॉन 2 कर दीजिए, माइनस विड्थ कितना दिया 6, तो दिस विल बी 24 minus 6, 18 सेंटीमीटर इज द लेंथ। पेरीमीटर 48 था, 48 अपॉन 2 किया, उसका हाफ किया, हाफ करने के बाद उसमें लेंथ माइनस कर दिया, विड्थ माइनस कर दिया, लेंथ मिल जाएगा। तो 18 सेंटीमीटर आपका आंसर आना चाहिए। Hiralal wants to cover the floor of a hall 5 meter and width wide 6 meter long by a square tile. If each square tile is of side 20 centimeter, then find number of tiles required to cover the floor of hall। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेशन के साथ इसमें यूनिट पे ज़्यादा ध्यान देना। दिस इज 5 मीटर, दिस इज 6 मीटर एंड द साइड ऑफ टाइल इज गिवन इन सेंटीमीटर। सो वी हैव टू ऑप्शंस, वन वी कैन कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, the other one is meter into centimeter। so better to convert this meter into centimeter because the side of tile is given in centimeter, so it would be better to convert the dimension of floor। तो आप डायमेंशन ऑफ फ्लोर कन्वर्ट कर लीजिए। 5 कितना, 5 है कि 15 है, 5 है, 5 और 6 है, इनको कन्वर्ट कर लें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए पहले एरिया ऑफ फ्लोर लेते हैं। area of floor is equal to length into breadth, that is 5 into 6 in meter। if I convert them into centimeter, 500 into 600 centimeter, तो 5 into 6 30 और फिर 4 times you have to put 0। this much is the area of that floor। then find the area of tile। area of tile will be side into side, side is how much, 20 centimeter, so it should be 20 into 20, it is 400 square centimeter। now need to find number of tiles, so number of tiles is equal to area of floor upon area of single tile। area of floor is 33, then 3 lakh, and the area of tile is 400, so you can cancel it in that way। 750 tiles are required। so in this question 750 tiles are required to cover that floor। question number 9, Honey runs around square park of side 120 meter, Bunny runs around a rectangular park with length 150 and breadth 90, who covers more distance and by how much। ये दोनों चीजें हैं, दो अलग अलग लोग हैं, हनी और बनी, दोनों कवर कर रहे हैं अलग अलग डिस्टेंसेस को, अलग अलग शेप को। डिस्टेंस तो हम बाद में कवर कर पाएंगे क्या हाल है। तो दो अलग अलग शेप पे लोग राउंड कर रहे हैं और उसमें हमको कंपेयर करना है।
So honey runs around square park of site 120 meter. Distance covered by honey is 4 into side because it's square park. 4 into क्या था साइड उसका 120, तो उसने कवर किया हुआ 480 सेंटीमीटर. देन बनी कवर्ड 2 into L plus B बिकॉज बनी जो कवर कर रही है या कर रहा है जो भी है वो रेक्टेंगुलर शेप है. 150 और 90 इसके डायमेंशन है, तो 2 into 150 plus 90, तो 2 into कितना हो जाएगा ये 240 आई थिंक, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 480. नाउ यू कैन सी हनी एंड बनी बोथ कवर सेम डिस्टेंस 480. So at the end of the question you need to write both covered same distance. शेप अलग अलग है, ये कवर कर रहा है तो स्क्वायर है और ये कवर कर रहा है तो या कर रही है तो रेक्टेंगल है. बस इस बात को ध्यान रखना है आपको, शेप अलग अलग है. इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन लास्ट है, 10th क्वेश्चन है. ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड पेरीमीटर एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इफ 1 मीटर कॉस्ट ₹210 एंड एरिया ऑफ द फिगर. तो इसको यहीं ट्राई करते हैं क्योंकि फिगर हमको फिर वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरे पेज में. थोड़ा सा समझ लीजिए पहले पेरीमीटर के लिए आपको क्या क्या लगेगा. अगर पेरीमीटर का आपको कवर करना है तो आप यहाँ से शुरू करें, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये अभी हमको नहीं पता है कितना है, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 6 होगा, ये 9 होगा और ये 5 होगा. तो वी हैव टू फाइंड दिस मच. इसको फाइंड किए बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा काम नहीं होगा. तो चलिए इसी को निकाल लेते हैं. कैसे निकालेंगे, देखिए ये 4 है और ये 3 है. अगर मैं इसको इस तरह से ज्वाइन करा दूं तो ये 4 है और ये 3 है और टोटल मिलाकर के 9 है. इसको अगर मैं x मानता हूं तो 4 प्लस x प्लस 3 9 होगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी. मतलब ये जो डायमेंशन बीच का दिख रहा है ये 2 हो गया आपका. अब आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर यहीं से ही शुरू कर लेते हैं अपन. पहले 4 हो गया ये वाला, यहाँ तक गए हम, फिर यहाँ से यहाँ आए तो 2 हो गया. 1 मिनट में बाकी को रब कर दूं ताकि समझने में आसानी हो हमको. ये अब आगे चलते हैं. तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमने अभी अभी 2 निकाला है जो अननोन x था. फिर ऊपर चलते हैं यहाँ से यहाँ तक तो हम 3 पहुँच गए. देन नाउ मूव फ्रॉम हियर टू देयर, अगेन वी कवर्ड 3 सेंटीमीटर. Then from here to here 6 centimeter. Then from here to there 9 centimeter, and then from this to that point 5 centimeter. Now sum of these all sides will make perimeter. तो 4 तो 6, 6 2 8, 8 6 14, 14 6 20, 20 5 25, 5 40 और 4 44, 44. Let me do it again. 4 plus 2 6, 6 plus 2 8, 8 plus 6 14, 14 plus 6 20, 29, then 30, 34. It is 34 सेंटीमीटर. पेरीमीटर आया आपका 34 सेंटीमीटर. और फिर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपको निकालना है, तो दैट विल बी 210 इंटू 34. ये आपको केवल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर को लिख देना है. मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा. 0 तो पहले लगा दें. 84 का 4 रह जाएगा 8 और 21 इंटू 3 7140 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आनी चाहिए हमारे हिसाब से. कैलकुलेशन में कोई एरर होगा तो एक बार आप चेक कर लेना. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं एरिया. अब एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसको थोड़ा सा आप समझ लें. आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं. आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे ये आपके ऊपर है,
क्योंकि इस पे जब आप एरिया निकालेंगे तो आप इनको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करेंगे या स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, जैसा भी आपको लगता हो। जैसे मैंने इसको ऐसे ही कन्वर्ट कर दिया इस तरह से, तो ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया और ये मेरा 3 हो गया। तो अगर मैं एक का एरिया निकालता हूँ तो 4 इंटू 2 है, बहुत सिंपल है, 8 यूनिट। अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिख दूंगा, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में या पेपर में ज़रूर यूनिट लिखना चाहिए, इस पर मैं भी लिख देता हूँ। चलो 2 की बात करें तो ये 3 इंटू 3 है, ये स्क्वायर है, 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और 3 की बात करूँ तो 9 इसकी लेंथ है और ये लेंथ 5 है, ये विड्थ 5 है समझ लो, ये 6 है, यहाँ से यहाँ तक कह रहा है। तो अब मैं कैसे करूँ इसको निकालने के लिए विड्थ को, ये आप देख लीजिए, ये 2 कम कर दिया यहाँ से। अब ये पूरा 5 था, 5 में से 2 कम हो गया, तो ये जो डिस्टेंस बचता है दैट इज 5 माइनस 2 मीन्स 3। तो ये 9 इंटू 3 आएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन 8 देम एंड यू विल बी गेटिंग द एरिया ऑफ फिगर। तो 9 8 17, 17 और 7 24 का 4 हासिल 2 2 4, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। आप एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लें, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं कोई एरर आया हो। तो ये एक छोटा सा टेस्ट पेपर था, इसको हमने डिस्कस किया, मेंसुरेशन से रिलेटेड था, क्लास 6 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। एक आध और कुछ टेस्ट पेपर लेकर हम फिर आएंगे, फिर डिस्कस करेंगे, इसी तरह के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।